Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel. I am from Krishna Institute of Education. It is B.Ed college and it is situated between Hapur and Ghaziabad. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि स्टूडेंट्स की जो राइटिंग स्किल होती है उसे हमें कैसे एनालिसिस करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों को इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता, तो वो जनरली इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए कि बच्चों की राइटिंग स्किल को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो दो चीज़ें होती हैं आपकी भाषा में, एक होती है लिखना और एक होता है आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा आसान होती है और लिखना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसीलिए जब बच्चा लिखना सीखता है, जब वो अपने भावों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी राइटिंग स्किल का विश्लेषण करे, क्योंकि विश्लेषण करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो लिखने में जो जो गलतियां कर रहा है उन गलतियों को सुधारा जाए, ताकि बच्चे की जो है राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो सके। आपने देखा होगा कि हमें 10th तक जो है एस्से लिखने के लिए दिए जाते थे, या हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है उस पर लिखना होता है। ये हमारा क्या होता है, इनके माध्यम से, हमारे एस्से के माध्यम से या हम किसी टॉपिक पे लिखते हैं, टीचर हमारी जो है राइटिंग स्किल का एनालिसिस करते हैं। आप देखेंगे अगर हमने जो है किसी नेशनल फेस्टिवल पे एस्से लिखने के दिया कि 26 जनवरी पे लिखिए, या जो है हमारी इंडिपेंडेंस डे पे लिखिए, या 2 अक्टूबर पे लिखिए, तो देखिए ये नेशनल फेस्टिवल है, हर बच्चे को इनके बारे में पता होता है। लेकिन जब बच्चे एस्से लिखते हैं तो हर बच्चे का एक्सप्रेशन अलग होता है। किसी किसी का एस्से इतना अच्छा होता है कि देख के ही मन बिल्कुल खुश हो जाता है और हमें लगता है कि उस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, इन फेस्टिवल के बारे के जो फैक्ट होते हैं वो सब बच्चे को पता होता है, लेकिन फिर भी लिखने की जो आर्ट होती है वो सब बच्चों की अलग अलग होती है। तो उस आर्ट को टीचर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और बच्चे की जो गलती होती है वो उसे बताते हैं, ताकि वो फ्यूचर में उसको सुधार ले। तो अब हम देखेंगे टीचर जब एनालिसिस करता है तो राइटिंग स्किल में वो क्या क्या चीज़ें देखता है। देखिए, सबसे पहले तो है आपकी वाक्य रचना एवं व्याकरण। जब आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो या हिंदी में ऐसे लिख रहे हो, तो टीचर सबसे पहले ये देखेगा कि आपने सेंटेंस भी अच्छे से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, और वो ग्रामर के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर आपने ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करे हैं तो वो आपका सेंटेंस ठीक नहीं बनेगा, और जो मीनिंग आप कहना चाह रहे हो वो मीनिंग न निकल के कोई और मीनिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले राइटिंग स्किल को ठीक करने के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर की जब आपको नॉलेज होगी तभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंटेंट। देखिए, टीचर जो है कंटेंट भी देखता है। अगर आपको इंडिपेंडेंस डे पे लेक्चर लिखने के लिए दिया गया है और आपने इंडिपेंडेंस डे तो बताया नहीं और आपने जो है उस पर 2 अक्टूबर के बारे में लिख दिया, तो आपका कंटेंट ही बिल्कुल गलत हो गया। तो कंटेंट का मतलब है जो चीज़ आप लिख रहे हो, तो वो जो विषय वस्तु है वो आपकी बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए। जो टॉपिक आपको दिया गया है आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखना चाहिए। कभी कभी हम जब बच्चों की क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट चेक करते हैं तो हम देखते हैं कोई बच्चा तो बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर लिखता है, जो पूछा जाता है वही आंसर देता है। कोई बच्चा पेज ज़्यादा भरने के चक्कर में इधर उधर की इंफॉर्मेशन काफ़ी लिख देते हैं, तो वो गलत चीज़ होती है। तो आपको कंटेंट का भी ध्यान रखना होता है और टीचर इस चीज़ को देखते हैं, और अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको वो बताते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका जो है स्पेलिंग। देखिए, इसमें स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने एक पेज में 10 स्पेलिंग करी है तो पढ़ने वाले को मज़ा ही नहीं आएगा, वो आपका आंसर बिल्कुल काट ही देगा। तो इसलिए आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना चाहिए और आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका पंचुएशन। देखिए, पंचुएशन का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है। अगर आपने पंचुएशन का गलत यूज़ कर लिया तो शब्द का मीनिंग ही बदल जाता है। तो इसीलिए आपको विराम चिन्ह कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, उनका जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
अब देखिए, जैसे आपका 3 वर्ड है आ मत जा, 3 वर्ड दे दिए मैंने आपको, आ मत जा। अगर आपने कॉमा आ के बाद लगा दिया तो मत जा एक हो गया आ, तो आप कह रहे हो आ मत जा, तो इसका मीनिंग हो गया कि आ जाओ और तुम मत जाओ। अगर यही कॉमा आपने गलती से मत के बाद लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, आ मत जा, कि अब आओ मत, अब तुम जाओ। तो देखिए वर्ड वही 3 है, एक आ है, एक मत है, एक जा है। सिर्फ कॉमा लगाने कि आपने कहाँ कॉमा लगाया उससे मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको विराम चिन्हों का और पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग स्किल में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी या शब्द भंडार। देखिए आपको अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी बहुत रिच होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों को डिफरेंट जो है साइलेंट रीडिंग डिफरेंट पुस्तकों की करनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे उतनी ही आपको वोकैबुलरी या शब्दों की नॉलेज आती है। तो जब आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वही इम्प्रेशन डालते हैं। जो आपके नॉर्मल वर्ड हैं जो सब जानते हैं उससे इतना इम्प्रेशन नहीं पड़ता जितना कि आप अच्छे अच्छे जब वर्ड लेते हो उनका पड़ता है। तो इसका मतलब है, देखिए जब आप राइटिंग एनालिसिस करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपने मेन दी। सबसे पहले तो आपने ग्रामर देखी, उसके हिसाब से सेंटेंस देखे, फिर आपने देखी कि उसकी विषय वस्तु भी ठीक लिखी है या नहीं, फिर उनकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशन ठीक होनी चाहिए और आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में टीचर देखता है कि बच्चों की हैंड राइटिंग कैसे है, क्योंकि जब वो लिखना सिखाते हैं तो हमने बताया कि जो रेखाएं खींचते हैं वो बच्चों को बिल्कुल सीधी खींचनी चाहिए, ये नहीं उल्टी सीधी रेखाएं खींचे, क्योंकि उल्टी सीधी खींचेंगे तो उल्टा सीधा अक्षर बनेगा, सीधी रेखाएं खींचेंगे तो अक्षर भी उसका सुंदर बनेगा और अच्छा लगेगा और उससे हैंड राइटिंग अच्छी होती है। इसीलिए बच्चों को एक अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी सिखानी चाहिए, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग को पढ़ने का मन करता है और वो पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो ये सारे पॉइंट थे जो जब टीचर बच्चों की राइटिंग का एनालिसिस करता है तो वो इन सब चीज़ों को देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। So that's all for today lecture. Thank you very much.